कान है उनको ज़्यादा लगाना है। इन कानों से तो नहीं सुनोगे, लेकिन और भी इसके अंदर कान है, उससे सुनना है तो सुन लेंगे। अभी पूर्व में आप समझा रहे थे इस मानव तत्व की महत्वता, इसके मिलने का कारण। तो देखिए, प्रथम तो ये है कि जो भी जितना कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ इन चर्म चक्षुओं से जो कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, जिस दीवार तक दिख रहा है, दीवार के पीछे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भी है, और दिख रहा है तो भी है। इस तरह से जो पिंड और ब्रह्मांड में समाया हुआ है, वो जितनी भी सत्ता है, जो भी कुछ है, केवल मात्र एक है, और वो एक ही मोक्ष का हेतु है। सिद्धांत में समझना चाहिए कि मोक्ष का हेतु जो है उसी चेतन सत्ता का ज्ञान है, और उस ज्ञान का हेतु क्या है? विचार है। विचार, श्रवण, मनन और निध्यासन रूपी विचार। और विचार का जो हेतु है वो चार कृपाएं हैं, जो आप सब लोग जानते हैं। परमात्मा की कृपा, सद्गुरु की कृपा, वेद भगवान की कृपा और अंतःकरण की कृपा। ये चारों कृपाएं होगी तभी विचार होगा, विचार होगा तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी ये आवागमन समाप्त होगा, अन्यथा कदापि समाप्त नहीं हो सकता है। तो इनका भी हेतु क्या है? सद्गुरु के सानिध्य का भी हेतु क्या है? सत्संग। सत्संग जो है वो सद्गुरु प्राप्ति का हेतु है। अब उसका भी हेतु क्या है? कुसंग का त्याग, सुसंग का ग्रहण, सत्संग का धारण और असंगता की प्राप्ति। चार जो बातें हैं, कुसंग का त्याग है और सुसंग को प्राप्त करना है और सत्संग को धारण करना है, और असंगता से ये सारे दुखों की समाप्ति। चार शब्द हैं, कुसंग, सुसंग, सत्संग और असंग। इन चारों के बिना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि जो 8 साधन हैं, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मोक्षता, श्रवण, मन, निध्यासन, तत्व पद का शोधन, ये 8 साधन जो है, जब आप सद्गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो साधन संपन्न होना आवश्यक है। बिना साधन संपन्नता के आपको धारण करने की क्षमता प्राप्त नहीं होगी। जो ज्ञान सद्गुरु बता रहे हैं, संत जन बता रहे हैं, उसको धारण करने की क्षमता बिना साधन के नहीं हो सकती है। इसलिए बार बार सत्संग में जाकर के मल विक्षेप की निवृत्ति करनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, उन पापों की निवृत्ति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? कि सत्यम बद धर्मम चरे, धर्माचरण करना चाहिए, सत्य व्यवहार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और जो मलिन वासना है उसकी निवृत्ति करनी चाहिए। ये मल दोष और विक्षेप दोष की निवृत्ति, ये सत्संग रूपी जो उपासना है, इससे आपकी निवृत्त हो जाएगी। इससे निवृत्त हो जाएगी तो आप चतुष्टय साधन संपन्न हो जाएंगे, आपको विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, सत असत का बोध हो जाएगा, तो आप सद्गुरु के पात्र बनने के, उनके गोद में बैठने के अधिकारी बन जाएंगे। तो कहा, ऐसी सत्संग जग में महान, काग को हंस बनावे जी। अर्थात सत्संग क्या करती है? आकृति नहीं बदलती है। एक तो शब्द है आकृति
और दूसरा है विकृति। आकृति तो जैसी है वैसी रहती है, लेकिन विकृति बदल जाती है। अंदर से जो विकार है उनकी निवृत्ति हो जाती है। किससे? सत्संग से। और सत्संग रंग नहीं बदलती है, सत्संग रंग नहीं बदलती है, ढंग बदल देती है। मानव का जीवन जो उसको बदल देती है, रंग तो वही रहता है। किसी के शरीर का रंग काला है, गोरा है, रंग तो वही रहेगा, लेकिन ढंग बदल देगी, आपकी विकृति का नाश कर देगी। जैसे बताया गया है, आप बाहर से कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर से अगर आपका ढंग नहीं बदला तो ये सत्संग आपको किसी प्रकार से भी लाभ करने वाली नहीं है। किसी एक जगह कोई एक महात्मा बैठे हुए थे, वो अपने आसन पर विराजमान थे कुटिया में। कितनी देर में कोई एक चूहा बक करके आया, मुंदरा जो होता है ना, वो बक करके आया और आकर के महात्मा जी के पीछे छिप गया। तो महात्मा जी ने बोला, अरे भाई क्या हुआ, क्यों पीछे आकर के छिप गया? बोले, महाराज मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ। किससे हो रहा है? बिल्ली से। बिल्ली के कारण से मैं यहाँ बक करके आया हूँ। तो महात्मा जी बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो बिल्ली तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली